किसी की औकात नहीं वो ईश्वर को कोई घर दे, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो भगवान राम को घर देने चले। रही बात मंदिर बनने की, मंदिर बनने पे क्या बार वोट दोगे? सारी जिंदगी राम मंदिर पे वोट दोगे? मतलब मंदिर भगवान ने यूं कही कि राम मंदिर बने और कटोरा लेकर भीख में जनता बैठा ही हो। मान लीजिए ना, इतने बड़े राजनीतिक गुरु हैं, आप तो मैं आपको काहे टीचर तकलीफ की हो? तरह कह रहे हो कि एक्स बराबर मान लो, बेटा बाप की नहीं मान लो, हम अमित शाह की मान ले। वाह कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेटा बाप की नहीं मान रहे आजकल। मेरा समस्त परिवार और मेरी किसान जाति, मेरी मजदूर जाति और मेरी वो बेटियों के परिवार जिनके बलात्कार हुए, किसान जितने भी लोग हैं वो भाजपा के साथ नहीं है। समझ लिया आप मेरा परिवार कितना बड़ा। ध्यान रखिए थोड़ी। मजदूर वो जो ठेले वाले आजकल सब्जी वब्जी भी नहीं बेच पा रहे, इतनी महंगाई, जो 150-200 रुपए की मजदूरी है, 210 का तेल आ रहा है, कहाँ करोगे? तो वो कोई भी इनके साथ नहीं है। 4.5 लाख रोजगार दिए, कौन कह रहा रोजगार दिए? देख नहीं रहा अभी एनटीपीसी पे धरना चल रहा, यूपी में या गौतम बुद्ध नगर में, और तेरा राम भला करे यू यहाँ नोएडा प्राधिकरण में 6-56 धरने चल रहे, 9 धरने लगा। नाम तो आपने सुना ही होगा, पूनम पंडित, जो कि धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक ब्रांड बनती जा रही है। इनसे हम जुड़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अब देश का, ये उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा हो गया है कि अब जो बहन बेटी है वो गहने डाल करके सड़कों पर निकल जाएगी, कोई भी गुंडा मवाली उसे छू नहीं सकता। तो मेरे साथ यहाँ पे उसी उत्तर प्रदेश की बेटी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैडम आपको अब डर नहीं लगता है? मैं तो पहले से ही ना डरती भैया, इतने कुछ हुआ 11 महीने से पहले। मतलब तेरे चैनल ठीक ठाक चलो, गोल्डन माइक लिया है आपका तो। हाँ मैं क्यों डरूं? मैं खुद इतनी सशक्त हूँ और इतनी ताकत भी रखती हूँ कि मैं बेटियों को मजबूत बना सकूँ। रही बात गहने पहने की, इतने बलात्कार हुए, अमित शाह जी को बोलते आना भी कोई थोड़ा बहुत याद नहीं आती उन बेटियों की जो लखीमपुर, ये हाथरस, उन्नाव, बरेली, ये ऐसे ऐसे कांड हुए, उन बेटियों को उन्हें बिल्कुल याद नहीं आती। ठीक है, उनका ज़मीर जिंदा नहीं है इसलिए याद नहीं। झूठ भी देगा पूरा बैठ के बोलते हैं फुर्सत में। ठीक, तो ये वाली बात है। आप उन गहनों का क्या करोगे? गहने क्या सुरक्षित है? जब एक पूरी इतनी 5 फुट 4 फुट की बेटी सुरक्षित नहीं है तो 150 ग्राम गहने का तुम क्या करोगे? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं तो एक बार मान लीजिए ना, इतने बड़े राजनीतिक गुरु हैं, आपको काहे तकलीफ हो? कह रहे हो कि एक्स बराबर मान लो, बेटा बाप की नहीं मान लो, हम अमित शाह की मान ले। वाह कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेटा बाप की नहीं मान रहा आजकल। राजनीतिक गुरु है मैडम, थोड़े से ज्यादा बड़े भी, लंबा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर, तो इतने बड़े को भी नुकसान दें देश को। जब पूरे देश की जनता भाजपा के साथ है, पूरे देश की जनता अमित शाह के साथ, मेरा समस्त परिवार और मेरी किसान जाति, मेरी मजदूर जाति और मेरी वो बेटियों के परिवार जिनके बलात्कार हुए, किसान जितने भी लोग हैं वो भाजपा के साथ नहीं है। समझ लिया आप मेरा परिवार कितना बड़ा। ध्यान रखिए थोड़ा। कितना बड़ा है परिवार आपका? वे बेटी जिनके बलात्कार हुए, जिनके इंसाफ के लिए इन्होंने इंसाफ नहीं करा, नितिन सेंगर जैसे लोग घूम रहे। ठीक, वो बेटी जो मुरादाबाद में 13 साल की बेटी अगवा कर ली थी, जिसके लिए आवाज उठाई और हमारे जैसों पे मुकदमे लगे। किसान वो जिनके बिल ला करके इन्होंने धर रखे हैं, ठीक, वो इनके साथ नहीं। मजदूर वो जो ठेले वाले आजकल सब्जी वब्जी भी नहीं बेच पा रहे, इतनी महंगाई, जो 150-200 रुपए की मजदूरी है, 210 का तेल आ रहा है, कहाँ करोगे? तो वो कोई भी इनके साथ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, इससे तो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो हाँ, राष्ट्र का निर्माण, हमें काहे को दिक्कत होती? राष्ट्र का निर्माण हो जब ही तो उद्योगपति का निर्माण हो रहा है, 900 करोड़ लाख के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, इनको हो रहा निर्माण, तो हमें तो यूं दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं होगी हो। लेकिन खुश हैं। कौन खुश है? मोदी जी के चाहने वाले। हाँ, मोदी जी के चाहने वाले वो चमचे खुश हैं जिनके सटर डाल के प्रोग्राम चालू हो गए और तनख्वाह आती रहे, वो खुश हैं। किसी भी किसान के आगे माइक से लगा के देखिए, हुक्का सही लेके जाके, ठीक है, कितना खुश है बता देगी ना। चाची ताई सारी वेट कर रही गांव में। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो है, क्या नाम है, जब से क्या नाम है योगी की सरकार बनी है, पूरा अच्छा काम हुआ है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में ही आवे हैं हाथरस। सवाल सुन लीजिए, सुनाओ। अब सवाल सुन लीजिए ना। चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, अगर हम रोजगार की बात करें तो 4.5 लाख रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में योगी जितना। अरे दिया होगा, चलते चलते करी मारे से आजा भाई, थोड़ा पैर खोल ले। 4.5 लाख रोजगार दिए, कौन कह रहा रोजगार दिए? देख नहीं रहा अभी एनटीपीसी पे धरना चल रहा, यूपी में या गौतम बुद्ध नगर में, और तेरा राम भला करे यू यहाँ नोएडा प्राधिकरण में 6-56 धरने चल रहे, 9 धरने लखनऊ में चल रहा। ऐसी नई नई बात मत फैला भाई, गलत फैला रहा। हिंदू हितैषी तो है, हिंदू हृदय सम्राट तो है। हम पूरे देश के हित की बात करेंगे, दिमाग खराब मत करो भाई, पूरे देश की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे बस, ठीक है। और जो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जो होती रहे ना बीमारी सी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वालों की, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का निर्माण। अरे राम मंदिर पे कब तक वोट लोगे? ठीक है, राम मंदिर अच्छी बात है जी, राम राम नमस्कार करते हैं, भगवान को भी, परमात्मा को नमन करते हैं। हालांकि किसी की औकात नहीं वो ईश्वर को कोई घर दे, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो भगवान राम को घर देने चले। रही बात मंदिर बनने की, मंदिर बनने पे क्या बार वोट दोगे? सारी जिंदगी राम मंदिर पे वोट दोगे? मतलब मंदिर भगवान ने
ने यूं कही कि राम मंदिर बनी और कटोरा लेकर भीख में जनता बैठाई हो। फिर लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा ना कि हमें कुछ शिक्षा रोजगार अरे उस समय दे तो दिए एक बार, अरे दे तो दिए एक बार, क्या बार लेगा, दे दिए एक बार, छुट्टी, बात खत्म। मंदिर से तो मंदिर बन रहा है। अरे बन गए एक बार, एक योजना धारा 370 हटे तो हट गया। अच्छा, कश्मीर से कौन कौन से गोर, अरे थमरा कौन कौन था भूरी बहू लेकर आया, खैर ये तो पर्सनल सी बात। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि गुरुग्राम में जो चल रहा है अभी इस टाइम पे, जो नमाजी क्या नाम है, जैसे जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जब मस्जिद में जगह फुल हो जाती है तो जहाँ पे खाली जगह होता है, जहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, लोग वहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं। अरे तो भैया इसका विरोध जो है काफी स्तर पे किया जा रहा है। देखो, देश में सभी धर्मों के लिए समानता दी गई है, ठीक है। ये भड़काने की मारी, लोगों में आपस में भिड़ाने की मारी, धर्म भरम के ऊपर, इसीलिए ये लोग जो है इस तरीके की ओछी हरकत कर रहे हैं, ठीक। थूक दिया उन लड़कियों ने जिन्होंने कहा कि आइए हमारे घर में जगह, बोला ना लड़कियों ने। तो ये अच्छी बात है कि हमारे देश में इतना प्यार है। कुछ सियासी नेता जो हैं इस चीज़ को खराब करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भड़काना चाह रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। बताइए कि पूनम पंडित भी एक पंडित है, ब्राह्मण है, तो क्या अगर किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने की जरूरत हो तो अपने घर में जगह दे सकती है? हाँ, मैंने तो बोला अभी 3 दिन पहले, इतना बवाल हो रहा वीडियो पे, इतना बवाल चल रहा वीडियो पे। मैंने बोला भाई, मैं सभी देश के जितने भी धर्म है सभी से मैं अपील करती हूँ कि शांति बना करके रखें, और ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में जितनी जगह है वो आपके लिए, क्योंकि आप देश के, अगर आप देश के नहीं होते तो मैं एक बार को बोलती कि भाई आप देश के नहीं है, आप ऐसा मत करो, आप इसी देश के हो। इसीलिए वैसे भी परमात्मा का नाम लेने के लिए तो सभी को बोलना चाहिए, ठीक है। और इसलिए बिल्कुल जगह है, क्या दिक्कत है? क्या पूनम पंडित डर गई है जो कांग्रेस का दामन थामा है? क्यों डर गए थे? एक बात बता, अब मतलब किसानों की आवाज उठाई जाए, जो सरकार ने ढेटी होगी तो कुछ ना कुछ बदलने के लिए अब हमें पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब सत्ता परिवर्तन चाहते तो इसलिए पार्टी ज्वाइन करिए। अगर मजबूत बेटी को आवाज को बुलंद करना चाहे, डरे जब ना हम इतना वो हुआ, इतना हमारे बॉर्डर पर विरोध हुआ सही काम करने के बाद भी हम डरे जब ना, डर गई काय को डरते हम? तो क्या आपके अंदर लालच आ गया है? किस बात का लालच है? कुछ ले रखा मैंने, कुछ ले रखा कोई सी सरकार से लिया ना मैंने, कांग्रेस से कुछ ध्यान रख लिया, बात है अभी, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ तो आरोप लग रहा है ना, लोग लगन तो लग रहे थे, दुनिया आयो तो पता नहीं। जब तक मैं बॉर्डर पे बैठी रह करूँ थी, जब तक कहते थे कि किसानों से फंडिंग ले रखी, ये ले रखी, बीच में नुकल लगे बीजेपी वालों की नेता है यो है, अभी फिर नुकल लगे समाजवादी की नेता है यो। अब कांग्रेस को भी तो दुनिया है। जब माँ सीता को नहीं बख्शा किसी ने तो मैं क्या हूँ? परमात्मा के आगे बताओ, भगवान के आगे मैं क्या हूँ? माँ सीता को नहीं बख्शा है जमाने ने। अच्छा, आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आप जैसे चेहरा शामिल हुआ है तो क्या सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो भी रही है। आप देख नहीं रहे हो, एक बेटी जिस गली निकलती है तो उस बेटी के पीछे इतना पुलिस और प्रशासन लगा दिया जावे है, इतने बाबा जी परेशान हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि पूनम पंडित के आने से देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं जो है एक मतलब मजबूती दिखी है उत्तर प्रदेश की। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे आने से पार्टी में मजबूती दिखी। और अभी भी कल परसों में आई थी, बहुत सारी महिलाओं को ज्वाइन करवाई थी, और अपनी एक एक जो सभा करेंगे उनमें देखना महिलाओं को, यूथ को, लड़कों को, जवानों को, किसानों को, एक एक उसमें जब रैली में जाएंगे ना, आप देखना कितनी ज्वाइनिंग करा करके आएंगे। इस चेहरे में क्या है? प्यार है। लोगों को पता कि एक बेटी है इतनी मजबूती से लड़ रही, भाई एक बेटी इतनी मजबूती से लड़ रही है और एक आवाज उठा रही किसानों की, तो ये है सच है, वो सच देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बाकी मैंने किसी से कुछ ले ना रखा, ना तो मैंने समाजवादी से कुछ ले रखा, ना मैंने बसपा से ले रखा, ना मैंने कांग्रेस पार्टी से ले रखा कुछ भी पैसा वैसा। जो ये बोले, ये तो भी बोले बीजेपी की नेता आयो, तो बोलने में क्या जा रहा है, बोलते रहो। सवाल कर हम आपको छुट्टी देंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथी आए हुए हैं जो इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि मोदी और योगी की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, हम आपके पास 10 ऑप्शन रखेंगे, 10 में से आप कितना नंबर दे रहे हैं? अच्छा, मैं उनको नंबर दूंगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए पूछा है ना आपने, सेंट्रल मैनेजर उत्तर प्रदेश की में तो एक भी नहीं। क्या वजह है? वजह वही है, किसान इतना परेशान है, एनटीपीसी पे धरना चल रहा, आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश में, इतने लोग लखनऊ में कर रहे हैं, फिर पुलिस से प्रताड़ित करवाए जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा, ठीक। किसान इतने परेशान है, इतनी मूंजी चावल खराब हो गए लोगों को, कौन सा एमपी एमएलए आकर के दे के गया इनको पैसा वैसा, तो यूपी में ही आवे ना हम भी, तो इसलिए एक भी नंबर नहीं। और रही बात पूरे उसकी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार में जो है एक नंबर दिया जाएगा, वो इस बात के लिए कि बहुत झूठ बोल करके ये आए थे, बोले थे कि हम वो करेंगे, विकास करेंगे। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार में आपको डर लगता है, यहाँ पे बोलने की आजादी नहीं है। आप तो इतने मुखर होकर के, इतने निडर होकर के बोल तो रहे हैं। इतने हजारों लोगों पे मुकदमे, हम भी शामिल है उसमें। तो कांग्रेस के राज में भी होते थे, तो ऐसा नहीं होता था,
कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा कि कोई किसान आंदोलन कर रहा लठ बजवा दो पुलिस को। कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा कि क्या बोलते हैं मुकदमे करवा दो, जवान जवान लड़कों पे जेल भिजवा दो। कांग्रेस के राज में ये नहीं होगा था कि मीटिंग करके नेता भाग जावे, ऐसे नहीं होगा कांग्रेस के राज में। दुनिया को पता, देश को पता कि कांग्रेस ने क्या दिया देश को वो दिया कांग्रेस ने जिसे ये बेचन लग रहे, जिसे खान लग रहे, जिसे लूटन लग रहे। दंगे नहीं होते थे कांग्रेस के राज में? आप बताइए ऐसा दंगा हुआ था कभी? नहीं हुआ था। हम आपको गिना दें, अगर आप कहें तो हम बता देंगे। बिल्कुल, आप मुझे गिना दीजिएगा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने देश को दिया एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समानता। जो इन्होंने इंजेक्शन लगाया है हिंदू मुस्लिमों का, वो नहीं हुआ कभी भी। आखिरी सवाल, एक बहन है आपकी जैसी है, वो क्या नाम है भाजपा की है, वो ये कह रही थी कि जो हमारा देश है वो अंग्रेजों से 99 साल के लीज पर रीचा के पता नहीं क्या नाम है। ओ भाई जुलम हो गए कतई, मतलब इनके ज्ञान को मानना पड़ेगा। जुलम हो गए बहन कतई। थोड़ा सा देखे पत्रकार जो लल्लन टॉप वाले सौरभ भाई हैं, वो उनका प्रोग्राम चल रहा था और मैंने देखा, हाय मैंने सोचा मेरे में ही थोड़ा सा कम ज्ञान है, लेकिन बहन तेरे में बहुत ज़्यादा कम है। बहन प्लीज़ ध्यान रखे कर इन बातों का, और बहुत ज़्यादा कम है। देखिए 99 साल पर लीज पे नहीं दिया। ये ऐसे अधिक ज्ञानी लोग जो आवेंगे तो ये हमारे देश की और देशन में बदनामी करवाएंगे कि भारत तो कहना कि अंग्रेजों से आज़ाद करा, इतने लोगों की शहादतें हुई, इतने लोगों की जानें गई, इतने लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गवा करके देश को आजाद करा। और ये ऐसी महिला ऐसी बातें कह करके उनकी शहादतों पर भी वो कर रही हैं, ठेस पहुंचा रही है उनको भी। तो कितनी गलत बात है। दूसरे के देश के कहेंगे कि इनके देश की बता रहे कि लीज पे है, कितनी गलत बात है। अच्छा, आप अभी हम लोग जो है इससे पहले राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो राम मंदिर तो 7 साल से कर रहे हैं, 7 साल से इससे पहले ना कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं। राम मंदिर के नाम पे सबने आस्था में वोट दी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं होगी। 50 साल तक वोट आप राम मंदिर के नाम पे करते रहोगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए विकास चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो चाहिए, और शिक्षा, हॉस्पिटल बढ़िया, और किसानों की समस्या जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये चाहिए। निकलूंगी ना, आ जाओ। आप एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप मतलब विरोध कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, हम कौन सा नया कर रहे हैं? दुनिया कह रही है, तो फिर किस बिना पे कह रही है कि हम 300 सीट जीत रहे हैं उत्तर? अरे वैसे ही कह रहे हैं ताकि तुम्हारी आंखों में इस बात को बताया जावे कि 300 जीत रहे, ताकि लोग भ्रमित होने के ना। बाबा को कौन हरा सकता है? बाबा को हम हरा सकते हैं, देश की वो बेटी हरा सकती हैं, जिन बेटियों के बलात्कार हुए उनके परिवार वाले हरा सकते हैं। इन्होंने विकास नहीं करा, किसानों के नाम पे लूट मचाई थी, वो हरा सकते हैं, वो हराएंगे बाबा को। टेंशन मत लो, हम हराएंगे, तुम हराओगे, प्रदेश की जनता हराएगी। जब तो बाबा बस गाड़ियों में दिख रहे हैं और कहीं ना दिख रहे। अच्छा, आपने ये कहा था कि हम राजनीति में कभी एंट्री नहीं लेंगे। अब मैं कहा करूं, मजबूरी इतनी बन गई, पता इतने सारे लोग चाह रहे हैं, परिवार इतना बड़ा होगा मेरा, ठीक। अब परिवार के लोग चाह, मैं बेटा चलाने के लिए, देखिए पूरा परिवार चलाने को कहेगा, पूरे देश का परिवार मेरा परिवार, इनकी समस्या होगी, इन्होंने कहा बेटा समस्या हमारी बात को बुलंद कर, आवाज उठा, तो इसलिए मैं जुड़ गई। अच्छा, आपको लग रहा है कि जब आप राजनीति में नहीं थे, आप ये बताइए, अभी लेटर मिलने वाला, मुझे थामस रखो, राष्ट्रीय प्रवक्ता का अनाउंस नहीं हुआ। आप ये बताइए, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से राष्ट्रीय प्रवक्ता का सम्मान इन्होंने दिया, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी लोग हैं। और आप सभी लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे मैडम मैं कौन सी यूनियन में जुड़ूं, कौन सी में जुड़ूं। आइए मेरी अपनी यूनियन भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में, इधर ही। आप एक चीज बताइए पूनम जी की बहुत सारे तो पार्टी है, तो आपको कांग्रेस की नजर क्यों? देश के हित में मुझे कांग्रेस लगी, क्योंकि देश में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ दिया, पंडित जी ने बहुत कुछ दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरी बात, एक क्षेत्रीय पार्टी जो है वो लड़ती है, लेकिन हमारे 30 साल से समथिंग क्षेत्रीय पार्टी है, क्या विकास करा कितना करा वो सभी को पता है, सबने देखा। लेकिन बात यहाँ पूरे देश की ही, तो मैंने मेरी नजरों में जो बेहतर विकल्प है वो कांग्रेस था। तुम्हारी में हो देश के प्रति, क्षेत्र की छोड़ देना, तो मुझे बता देना। अच्छा, इस बार प्रियंका गांधी ने महिलाओं की बात करी है कि महिलाओं को इस बार जो है तो आपत्ति है क्या? एक बात बता भाई, आप बढ़िया बात है ना, लड़कियां और ज्यादा मजबूत होंगी, महिला और मजबूत होंगी। अच्छा, ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? ओवैसी देखियो, मेरी बात सुनो, मेरे को किसी से कोई तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ समस्याओं से है। रही बात ओवैसी जी की, एक व्यक्ति तो ऐसा कि इतना बोले कुछ ना होवे, एक व्यक्ति ऐसा कि तन्नक सा बोले मुकदमे हो जा, तो बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो कृपया करके टीम, आप क्या चाहते हैं, ओवैसी के ऊपर मुकदमे हो? नहीं, मैं तो नहीं चाहती जो व्यक्ति गलत बात बोला है उनके ऊपर हो मुकदमे, मतलब नहीं बात कर रहा मैं तो सही, मतलब एक किसान ने मुंह से शब्द निकाल दिया बीजेपी के लिए तो उस पर मुकदमे, लेकिन एक व्यक्ति टीवी पे बैठ करके 4-4 घंटे बोलते हैं खिलाफ, लेकिन उन पे मुकदमे नहीं, तो कुछ बात में झोल नजर आता है।